बच्चों के स्किल की ऐसी तैसी, बच्चों की लाइफ की ऐसी तैसी, बच्चों की फ्यूचर की ऐसी तैसी। पैसे से सब कुछ बिकने लगा, सपने बिकने लगे, नौकरी बिकने लगी, एंट्रेंस एग्जाम की सीट बिकने लगी, डॉक्टर बनने का सिस्टम बिकने लगा, सब कुछ पैसे से बिकने लगा। दो चार को फांसी भी देनी पड़े तो दे दो। बचपन में सर्कस देखने की चाहत से जवानी तक सर्कस ही चल रहा। 12th किया, ग्रेजुएशन की, सोचा कुछ कर लेते। 12th के बाद नीट दिया, लीक हो गया। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के लिए कोई एग्जाम दिया, लीक हो गया। एग्जाम लीक भी इस कदर कि आंसर की का वेट ही नहीं करना, उससे पहले आंसर की आ जा रही। पेंटर्स पे दिखाया जा रहा है, सेफ्टी के नाम पे लड़कों के हाथ के कलाव खुलवाए जा रहे हैं, लड़कियों की कान की बाली उतरवाई जा रही है, जैसे कितना स्ट्रिक्ट सिस्टम है। और बाद में पता चल रहा है कि पेपर तो कई दिन पहले बाहर आ गया था, कई घंटे पहले आंसर की टेलीग्राम पे घूम रही थी। एग्जाम लीक की कोई खबर नहीं होती थी। ये उन तमाम बच्चों के चेहरे पे एक तमाचा होता था जो अपने 1.5 साल 2 साल की मेहनत लगा के एग्जाम देने जाते। एजुकेशन सिस्टम में ना एजुकेशन बची थी ना सिस्टम बचा था। पीएचडी वाला बंदा ग्रुप डी के फॉर्म भर रहा है, ये एजुकेशन का हाल। सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि नौकरियां पैसों में बिक रही हैं, एंट्रेंस एग्जाम की सीट पैसों में बिक रही है। बच्चों के स्किल की ऐसी तैसी, बच्चों की लाइफ की ऐसी तैसी, बच्चों की फ्यूचर की ऐसी तैसी, और सरकार का इस पे कोई ध्यान। खुद प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते रहे, लीक पे कभी चर्चा नहीं की, बेरोजगारियों के दर्द पे कभी चर्चा, कभी नहीं कहा कि इनका दर्द मिटा देंगे। बस घोषणा पत्र में जरूर रहा कि लाखों करोड़ों की नौकरी दी जाएगी, बट वो रियलिटी में लाखों करोड़ों की नौकरी किसे मिली ये अभी तक किसी को नहीं पता। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई वो अपनी जिम्मेदारी से भागते रहे और बस ये कहते रहे कि साहब के नेतृत्व में हम ऐसा कर रहे हैं, साहब के नेतृत्व में हम ऐसा कर रहे हैं, बट सही मायने में किसी ने भी कुछ नहीं किया। पैसे से सब कुछ बिकने लगा, सपने बिकने लगे, नौकरी बिकने लगी, एंट्रेंस एग्जाम की सीट बिकने लगी, डॉक्टर बनने का सिस्टम बिकने लगा, सब कुछ पैसे से बिकने लगा। कहते हैं ईमान जिसे वो कुछ नोटों की कहानी है, वो आज साकार होता हुआ दिख रहा है कि ईमान। एक एग्जाम का सफर तमाम उम्र का सौदा होता है, बहुत सोच समझकर गले से लगाई जाती हैं किताबें, सब कुछ छोड़कर हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। दिन रात झोंक कर एक नौकरी की आस लिए पढ़ रहा नौजवान इस बेरोजगारी को मिटाने की उम्मीद से अपने दिन और रात रोशन करने की सोचता है। और फिर छात्र पढ़ाई करता था, पेपर लीक का पता लगाता था, उसके बाद छात्री सबूत देता था, और उसके बाद न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भागता था, और इसी तरीके से उसकी उम्र बीतती जा रही। हमने हमेशा कहा कि पेपर लीक पे एक स्ट्रिक्ट कानून लेकर आइए। जो आपने बच्चों के सपनों की हत्या की है, तो जो हत्या का कानून है वो इन पे लागू होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन पे लागू होना चाहिए और इनको आजीवन उम्र की सजा मिले, और 2-4 को फांसी भी देनी पड़े तो दे दो। अगर हमें भारत के भविष्य को देखना है, भारत के भविष्य को बदलना है। आज हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का बहुत, भारत में युवा बहुत ज्यादा। आपको मालूम हम देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये युवा जो आज सिर्फ रील शॉर्ट्स में इतना बिजी हो गया है कि उसका रोजगार या बेरोजगारी पे ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान हट गया है। वो भूल गया है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो ये सोच नहीं पा रहा कि अगले 10 सालों में क्या होगा। तमाम मोटिवेशन बटोरने के बाद भी उसको नहीं पता उसके अगले 10 साल उसे कहाँ लेके जाने। आज प्रधानमंत्री जी से भी हम कहते रहे कि आप 2047 का भविष्य देखते हैं। आज से ये जो 10 साल बाद युवा का हाल होगा वो भविष्य आप नहीं देख पा रहे क्या? कूद के आपने डायरेक्ट 2047 में देख लिया। बस तैयारी करना एक जिंदगी का हिस्सा बन गया। किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कहते हैं ना कि प्रेम पाने और प्रेम खोने के बीच में बस एक तैयारी बच गई। कि प्रेम पाने की आस थी और इस तैयारी करते रहे, लास्ट में खो दिया, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है तो वो हमारे पास आके क्या। कई बार ऐसे मोड़ पे जिंदगी ये सोचने लग जाती थी कि मन को मना लेते हैं कि नौकरी की ये जिद बस दुख दे। बहुत सारे सवाल आज दिमाग में है, और सवालों के कटघरे में मैंने सरकार से एक सवाल हमेशा पूछा, तुम खुद नहीं पढ़े मंत्री साहब, तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, तुम अगर इन बच्चों की जगह होते, तुम्हारे बच्चे अगर इन बच्चों की जगह होते तो तुम। हर बार यही सोचकर एग्जाम दिया कि बस ये संघर्ष की दास्तां अब खत्म हो जाएगी, बस ये आखिरी सितम। कितने बच्चे सोचने लग गए अब तैयारी छोड़ देता हूँ। फिर तैयारी छोड़ के भी ये ख्याल रहा कि कहीं ऐसा ना हो बाद में ये मलाल रह जाए कि मैंने तैयारी छोड़ दी थी। और फरवरी में पेपर लीक पे कानून आया। योगी बाबा का अंदाज आप जानते हैं, बुलडोजर वाला है। उन्होंने तो कल बताया भी कि इस पेपर लीक कानून में क्या क्या होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि पेपर लीक कानून बहुत अच्छा है, बहुत सही है। इस वक्त लीक का जहां पेपर रद्द करने की बात आ रही है तो सरकार को ध्यान बांटने के लिए इस कानून को लागू करना लाजिमी था। लेकिन कुछ और प्रावधान भी आए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कह रहे हैं हम 3 साल की मैक्सिमम सजा देंगे कोई सिंगल बंदा है तो जिसने पेपर लीक में ऐसा किया है, और हम उससे 10 लाख का जुर्माना वसूलेंगे। कोई संस्थान ऐसा कर रहा है तो उसको 10 साल की मैक्सिमम सजा है और उससे 1 करोड़ वसूलेंगे। आप बताइए, आपने खुद देखा एक नीट का पेपर 30 लाख में बिका। अगर एक बंदे ने 10 लाख पे 10 लोगों को भी पेपर बेचा है तो 3 करोड़ बना रहा है वो। क्या फर्क पड़ेगा, उसको 1 करोड़ का जुर्माना दे भी देगा तो। मुझे ऐसा लगता है आज हम इस पेपर लीक कानून का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, बट मैं फिर भी कहूंगा
कि आगे आने वाले वक्त में इस कानून को और हमें स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। अभी भी ये कानून लचीला रहेगा। लोगों के अंदर जब तक डर पैदा नहीं करेंगे तब तक पेपर लीक नहीं रुक सकता। इस 15 गड़बड़ियों को अपराध माना जाएगा। मैं बता देता हूं, जैसे किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की को लीक करना इसमें आएगा। क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक में शामिल होना इसमें आएगा। बिना अनुमति के क्वेश्चन पेपर या OMR सीट अपने पास रखना इसमें आएगा। परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने की मदद लेना भी इसमें आएगा। परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना भी इसमें आएगा। एग्जाम आंसर सीट या OMR सीट के साथ छेड़खानी करना इसमें आएगा। कॉपियों के इवैल्यूएशन में बिना अनुमति छेड़खानी करना इसमें आएगा। सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षाओं के मानकों का उल्लंघन करना, लेकिन दुख की बात क्या है कि जो सरकारी एजेंसी है वही इन मानकों का, अपने स्टैंडर्ड का उल्लंघन कर रही है। उनका क्या, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़खानी करना, पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी का उल्लंघन करना, किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़खानी करना, कैंडिडेट की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़खानी करना, अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, परीक्षा एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना, इस सब में आएगा। ये बिल कानून बनता है तो पुलिस को बिना किसी वारंट के संदिग्ध को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी। इन अपराधियों को समझौते से नहीं सुलझाया जा सकेगा। बिल में बताया गया किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा, यानी IOB जो होगा वो बड़े लेवल का बंदा होगा। देखते हैं कि ये कानून इस हद तक एग्जाम लीक को रोकता है और कितना रोक पाता है, ये सब देखना होगा। और सरकार की एजेंसी के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना बहुत कम है, या किसी भी प्राइवेट एजेंसी जो काम करा रही है उसके लिए भी ये 1 करोड़ का जुर्माना वाकई बहुत कम है। ये जुर्माना बढ़ाना चाहिए, कम से कम 10 करोड़। और ये लिख दो कि उसकी सारी संपत्ति सीज कर देंगे। सबसे जरूरी था कि आप ये बोल दो जो भी पकड़े जाएंगे उनकी सारी संपत्ति सीज हो जाएगी और आजीवन कारावास है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल नहीं मिलेगी। ये एक अच्छी चीज है और हम इसका स्वागत करेंगे। थोड़ा खुश तो हो ही सकते हैं कि हम लोग इतने दिन से कह रहे थे कि पेपर लीक पे कानून आए और अब ये कानून आ गया है, तो देखते हैं कहाँ तक ले जाता है। अब तक जितने भी बच्चे इस चीज से प्रभावित रहे हैं, जिनको नुकसान हुआ है, देखिए कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं कि सब कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, कुछ मिले इतना बेसिक की जिंदगी जी सके। तो यही सोचेंगे हम कि अब आगे की हम अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं, कैसे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुस्कुराते हुए ये छोड़ दें, ये तैयारी छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और क्योंकि आप भी जानते हैं कि एग्जाम सेंटर तक पहुंचना एक लंबा सफर होता है, कितना वक्त लग जाता है। एक दिन में पेपर लीक और फिर सब अचानक तबाही मचा देती है। कहते हैं ना कि सालों से प्रेम में थे हम, एक दिन वो आकर बोली कि पापा शादी कहीं और कर रहे, तो कैसे दिल टूट जाता है। वो हालत बच्चों की होती। तो अब ये जो सपने आपने देखे थे, मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप इन्हें हासिल कर पाएंगे। हर रोज उस बेरोजगारी में थोड़ा थोड़ा नहीं मिटेंगे कि मेरा ये हाल है, ये कैसे सुधरेगा। देखते हैं आपके पेपर लीक रुके। और दूसरा ये कि जो एग्जाम लीक हुए थे और अभी तक नहीं हुए हैं, उनकी भी एक लड़ाई करनी पड़ेगी। जैसे यूपी कांस्टेबल का पेपर फरवरी में लीक हुआ और अभी तक री एग्जाम नहीं हुआ, तो वो भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई एग्जाम इसके बाद भी लीक हो जाए। आपने पेपर कानून तो बना दिया कि कानून इन लोगों को पकड़ेगा, लेकिन जो बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा उसकी भरपाई कैसे करेंगे। आज हर एक बच्चे के ऊपर बाप के कंधों की जिम्मेदारी है। माँ के आंखों में बसे सपने मजबूर करते हैं पढ़ने को, वरना किसी को अच्छा नहीं लगता 20 गज के कमरे में करोड़ों की जवानी सुलगा एक युवा। तो हमने पहले भी कहा था कि हम हार नहीं मानेंगे, ढूंढ लेंगे इसका हल भी, और ढूंढ लिया है। और इस कानून को और स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है, यही गुजारिश सरकार से करेंगे। कहते हैं ना कि कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है तो बड़े बड़े ताकतवर को तबाह कर देता है। सरकार तो फिर भी बहुत छोटी चीज है। ये साफ पता लगता था कि चीटिंग इज चॉइस नॉट ए मिस्टेक। गलती नहीं थी, ये चॉइस थी जो एजेंसियां कर रही थी जानबूझ के। और सरकारी नौकरी देना सरकार की चॉइस नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों को एम्स में भर्ती कराना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना। ये चॉइस नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो बस इतनी सी बात आपको बतानी थी। मेहनत करते रहिए, यही उम्मीद है कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। हर बार पतझड़ के बाद पेड़ों पे पत्तियां लौटती हैं, हर सड़क चीरते हुए अपने पते पर पहुंचती है। जिंदगी में हर चीज का समय पर, एक सही समय पर होना तय है, इसलिए सब्र रखना बहुत जरूरी है। रात के बाद सुबह आती है, तो आपका जीवन भी निखरेगा और आप भी जीवन में आगे जाएंगे। चिंता ना करें, बिल्कुल भी मेहनत करते रहें। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं
आपके सपनों को साकार करने की लगातार, चाहे इस चैनल की बात हो एसएससी अभिनय मैथ्स की, चाहे अभिनय मैथ्स की बात हो, लगातार पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। ये भी बता देता हूं कि इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, जेई, नीट, सीयूईटी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती, एनटीए की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाएं आएंगी। मुझे ऐसा लगता है ये कह देना चाहिए था कि सभी परीक्षाएं आएंगी। पता चला फिर कोई नई एजेंसी बन गई, उसने कुछ एग्जाम कराया, इसमें कोई एजेंसी छूट गई, बाद में बोला गया ये एजेंसी तो उसमें थी नहीं, इसलिए इस पे कानून लागू नहीं होगा। कोई भी पेपर लीक हो उस पे कानून लागू होगा। कोई भी सरकारी संस्था जो पेपर करा रही है, वो कोई भी पेपर अगर लीक होता है तो कानून लागू होगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।